अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खूबसूरत आवाज़ एक ऐसा जादू है जो हर इंसान पे किसी न किसी अंदाज में ज़रूर चलता है। कुछ लोग मौसीकी के शौकीन होते हैं और कुछ शायरी के रसिया। जो लोग मौसीकी को पसंद नहीं करते वो भी नज़में, गज़लें और तिलावत सुनना ज़रूर पसंद करते हैं। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह शोहरत उसकी खूबसूरत आवाज़ है। नदीम सरवर 25 अक्टूबर 1970 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए। वालिद का नाम इसरार हुसैन रिजवी और वालदा का नाम नरजस रिजवी था। आपके 3 भाई और 2 बहनें हैं। बचपन से ही नोहाखानी शुरू कर दी। नोहाखानी में आपकी तरबियत आपकी वालिदा साथ साथ करती रहती थी। निज़ाम मुआश चलाने के लिए बचपन में ही अंजली रोड पे स्टेशनरी की दुकान खोली, लेकिन वो न चल सकी, जिसके सबब उसे बंद करना पड़ा। लेकिन नोहाखानी में आपका डंका बजने लगा था। कुछ आसूदगी मुयस्सर आई तो तालीम का सिलसिला भी जारी किया। शोहरत के साथ साथ दौलत में भी खूब इजाफा होने लगा। आपकी तालीम की बात की जाए तो आपने कमर्शियल डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल कर रखी हैं। शोहरत के मुख्तसर अरसे के बाद जान के ख़तरे के पेश नज़र कराची से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। दुनिया भर में उर्दू हिंदी बोलने समझने वाले अहले तशी में आपकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ने लगी। इब्तिदा में आप गुलजार हैदरी के साथ मिलकर नोहे गाते, मगर बाद अज़ां अकेले ही शुरू कर दिया। ये चीज़ भी आपकी मकबूलियत को फ़र्क न पा सकी। गाने के दौरान सराइकी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, फ्रेंच, अंग्रेज़ी और बोरबी मातम करते, जिससे आप अपने फैंस का दिल मोह लेते। आपने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड हासिल कर रखा है। रिजवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके 2 बेटे और 1 बेटी है। 4 दिहाइयों से तकरीबन 40 बरसे आप नोहाखानी कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके चाहने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ जा रहा है। दोनों बेटे बाप के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। अली शनावर रिजवी और अली जी रिजवी नोहाखानी में अपना नाम बना रहे हैं। नदीम रज़ा सरवर के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पे कुल मिलाकर तकरीबन 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जिससे आपकी मकबूलियत का इजाफा अंदाज़ा लगाना मुमकिन है। सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि पंजाबी, पश्तो और फ़ारसी ज़बान में भी नोहे गाए। 2017 में पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पे आज़ादी सॉन्ग भी गाया जो यूट्यूब पे मकबूल हो। अनगिनत एल्बम रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें जानम या हुसैन, माशाअल्लाह, करबला और आज़ादारे हुसैन मकबूल हुए। ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में अपने करीबी रफ़ाक़ा को बताया कि पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा था, जबकि मुखालफिन का कहना था कि जब तक पैसा नहीं था तो पाकिस्तान में थे, जब पाकिस्तान से पैसा बना लिया तो जान को ख़तरा होने लगा। आपका शुमार पाकिस्तान के महंगे तरीन नोहाखानों में होता है। सारा साल आपके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम में इंतहाई मसरूफ़ तरीन शेड्यूल रखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंदीदा शख्सियत की बायो बनाई जाए तो कमेंट बार में अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।